आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के कारक पर। कारक का अर्थ ही होता है कि वह चिन्ह जो वाक्य में संज्ञा के एक ही वाक्य में एक संज्ञा के दूसरे संज्ञा के साथ क्या संबंध है उसको स्थापित करना। ये सरल तरीके से है। और भी इसके जो उदाहरण हैं, इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का संबंध ज्ञात हो या सूचित हो, उसे अर्थात उस रूप को, उस कारकीय चिन्ह को हम कारक कहते हैं। दूसरे अर्थ में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, उसे अर्थात उसके रूप को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया या अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बताते हैं, वस्तुतः संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं और इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। इनको दर्शाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में हम विभक्ति कहते हैं और इन्हीं को परसर्ग भी कहा जाता है। हम देखेंगे विभक्ति, कारक और उनके चिन्ह। तो जो पहला विभक्ति है प्रथमा, यह कर्ता, कारक है कर्ता और चिन्ह है इसका ने, से, के द्वारा और शून्य अर्थात कुछ भी ना हो जहाँ। अब जैसे हम प्रयोग के आधार पे देखें तो ये जो ने है, तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ कर्ता जिसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो है कर्ता। दूसरा है कर्म। कर्ता की वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करे, वह कर्ता। दूसरा है कर्म। इसका जो चिन्ह है वो है को, से और वाक्य में कोई चिन्ह न भी हो तब भी वह कर्म कहलाता है, तो उन्हें शून्य के द्वारा हम दर्शाते हैं। कर्म वह संज्ञा जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता हो। तीसरा है करण। करण का जो चिन्ह है वो है से अर्थात साथ में। वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने में साधन का काम करती।
चौथा है संप्रदान। इसका जो चिन्ह है वो है को, के लिए। अब संप्रदान में है कि जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित हो। पांचवा है अपादान। अपादान का जो चिन्ह है वो है से, लेकिन यहाँ से अलगाव के अर्थ में है। जिस संज्ञा से किसी संज्ञा अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट हो। सातवां है संबंध, जिसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, गा, गे, गी। तो जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा संबंध, दो संज्ञाओं के बीच जो संबंध स्थापित होता है। सातवां है अधिकरण। अधिकरण के जो चिन्ह है वो है में, पे, पर, ऊपर, के नीचे, के पहले, के बाद। इसमें है कि जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बनती हो। और अंतिम है संबोधन। जिसका चिन्ह है ओ, अरे, हे, रे, अज। वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया जाता है। अब हम इन प्रत्येक कारक के बारे में देखेंगे और उनके प्रयोग को समझेंगे। पहला कर्ता कारक, जिसका चिन्ह हमने दर्शाया है ऊपर। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात किसी भी कार्य को अंजाम देने वाला। जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्ता। तो जो कोई क्रिया अर्थात कोई काम करता हो उसे क्रिया का कर्ता कहा जाता है। जैसे देख लीजिए कि कृष्ण ने गाया, अर्थात कृष्ण ने गाना गाया। तो गाना किसके द्वारा गाया गया? कृष्ण के द्वारा। तो यहाँ काम जो है संपन्न होता है कृष्ण के द्वारा। इसीलिए कर्म जब संपन्न होता है जिसके द्वारा, उसे हम कर्ता कहेंगे। उसी तरह सोहन जाता है। सोहन जाता है, जाने का काम कौन करता है? क्योंकि क्रिया है, क्रिया संपन्न किसके द्वारा हो रहा है? सोहन के द्वारा। काम पूरा हो रहा है, सोहन के द्वारा किया जा रहा है, सोहन के द्वारा। इसीलिए यहाँ जो है सो सोहन भी करता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण क्रिया संपन्न हो रही है। इसीलिए ये दोनों करता है, कृष्ण और सोहन दोनों करता है। अब देखेंगे कि कर्ता कारक को व्यक्त करने वाला केवल ने चिन्ह ही नहीं, बल्कि जिसमें चिन्ह न भी हो, अर्थात शून्य से, शून्य इसके अलावा से तथा के द्वारा, यह चिन्ह भी कर्ता कारक के चिन्ह हैं। अगर वाक्य में ये भी रहे तो हम समझेंगे कि यह कर्ता कारक है। अब उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि बच्चा घर गया है। यहाँ किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, न ही से है, न ही के द्वारा है और न ही ने है। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात यहाँ जो एक पहला है शून्य, अर्थात बिना किसी चिन्ह के भी हम उसे कर्ता कारक कहेंगे, क्योंकि उसमें यह गुण है कि बच्चा घर गया।
घर जाने का काम कौन करता है? तो बच्चा करता है। क्रिया संपन्न होता है किसके द्वारा? तो बच्चे के द्वारा। इसीलिए वह भी कर्ता कारक है, जिसका चिन्ह जो है वो शून्य है। बच्चों ने फिल्म देखी ली। अब यहाँ चिन्ह आता है ने, कर्ता के साथ ने चिन्ह है। फिल्म देखी जाती है बच्चों के द्वारा, और बच्चों ने यहाँ स्पष्ट है। राम ने काम नहीं किया, यहाँ चिन्ह है ने, अर्थात यह कर्ता कारक चिन्ह है। दूसरा है कि माँ से चला नहीं जाता। यह काम जो किनसे किया जाना चाहिए? माँ से, तो यह माँ से नहीं हो रहा, अर्थात यहाँ भी जो है काम संपन्न होगा माँ से। ये से जो प्रसर्ग है यह भी दर्शाता है कि कर्ता। और जो अंतिम है वो है डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया। काम किसके द्वारा किया गया? जो काम करने वाला होगा कर्ता, तो काम किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर के द्वारा। यहाँ के द्वारा जो है प्रसर्ग, अर्थात जो चिन्ह है वो है कर्ता कारक का। इस प्रकार अगर वाक्य में कुछ न भी लगा रहे और वह यह दर्शाए कि कर्म कर्ता के द्वारा संपन्न हो रहा है, तो वहाँ कर्ता कारक, या फिर के द्वारा या से विभक्ति को दर्शाए तो वहाँ भी कर्ता कारक होगा। और अगला है कर्म कारक। कर्म कारक, इसके जो चिन्ह हैं शून्य, को और से, अर्थात इन वाक्य में भी कभी कभी इनके चिन्ह नहीं होते हैं। तो जिन पदार्थ पर कर्ता के क्रिया का फल पड़े, अर्थात जो कर्ता है उसका प्रभाव उसके क्रिया का प्रभाव पड़े, काम करने का जो प्रभाव है जिस पर पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे अर्थ में हम इसको कह सकते हैं, वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर, क्रिया का जो परिणाम है वह कर्ता पर, करने वाला पर न पड़कर, जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है वह कर्म कारक है। जैसे नौकर खाना बना रहा है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, तो नौकर खाना बना रहा है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खाना पर। किसको बना रहा है? खाना को। तो यहाँ विभक्ति जो है छिपा हुआ है, को, ये खाना को, तो ये खाना जो है यहाँ कर्म कारक हुआ। राम ने श्याम को पीटा, यहाँ को विभक्ति है, यहाँ स्पष्ट हो जा रहा है, अर्थात राम के द्वारा जो काम किया गया तो उसका फल किस पे पड़ रहा है? तो श्याम पर पड़ रहा है। क्रिया का जो फल है, अर्थात पीटने का जो फल है वो किस पे है? तो श्याम पर है। उसी तरह राम श्याम से मिलने आया, राम का जो काम था, क्रिया जो था वो मिलना, वह किस पे पड़ा परिणाम उसका? तो श्याम पर। इसी तरह खाना, श्याम, ये सभी जो हैं वो कर्म हैं। गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया, तो क्रिया है पढ़ाना। अब प्रश्न बनता है कि किसको पढ़ाया? तो बच्चों को पढ़ाया, तो कर्म कारक हो गया ये बच्चों को। मनोज पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना है क्रिया, पढ़ता है,
क्या है, प्रश्न है कि क्या पढ़ता है, तो पुस्तक, तो कर्म कारक हो गया पुस्तक। उसी तरह राम ने रावण को मारा, क्रिया है मारना, मारा। प्रश्न बनता है कि किसको मारा, तो रावण को मारा। अब ये जो बच्चों को, पुस्तक और रावण को, ये जो है ये कर्म कारक हो गए। कह रहा है इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव न तो बच्चों पर पड़ता है, ना पुस्तक पर पड़ता है, और ना ही रावण पर पड़ रहा है। इन वाक्यों का जो प्रभाव है वो बच्चों पर, पुस्तक पर और रावण पर पड़ रहा है। अतः इन नियम के अंतर्गत बच्चे, पुस्तक और रावण ये कर्म कारक हैं। इसमें भी है कि इन वाक्यों में कर्ता राम है और उसकी क्रिया पीटना है, तथा मिलना का जो फल है अर्थात प्रभाव है वो श्याम पर पड़ता है। अर्थात यहाँ श्याम पीटा जाता है, अतः श्याम को कर्म कहा जाएगा। तीसरा है करण कारक। करण कारक कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, जिसकी सहायता से कोई कार्य करे, कर्ता जो काम करने वाला अगर किसी की सहायता से कार्य करे तो उस सहायक चीज को करण कारक कहा जाता है। इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो है से। दूसरे अर्थ में कि जो क्रिया की सिद्धि में साधन के रूप में काम आए, सिद्धि अर्थात उसके पूर्ण होने में, उसे करण कारक कहते हैं। या करण का अर्थ है साधन, माध्यम, सहायक, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधक का काम करती है वह करण कारक कहलाती है। जैसे श्याम कलम से लिखता है, यहाँ विभक्ति है से। अब क्रिया को करने के लिए सहायक कौन है, तो कलम है। क्रिया क्या है, लिखना। करता है श्याम, श्याम और क्रिया अर्थात लिखना में जो संबंध है, इसमें जो सहायक काम कर रहा है वो है कलम से। तो यहाँ कलम से जो है वो हो गया करण कारक। था जैसा कि दर्शाया है कि क्रिया के संपन्न होने में जो सहायक हो, जो साधन हो, वो करण कारक। तो देखते हैं कि वाक्य की यहाँ हमने देखा कि यहाँ लिखने का जो साधन है वो कलम है, अर्थात कलम से ये जो है वो करण कारक हो गया। उसी तरह कुछ और भी उदाहरण हैं। आयुष कलम से लिखता है। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा, तो क्रिया है पीटना, लिखना। प्रश्न यह भी बनता है कि किस से पीटा, तो डंडे से, यहाँ से विभक्ति है, करण कारक है। सभी पत्र डाक से भेजे गए, क्रिया है भेजना, भेजे गए। प्रश्न बनता है किससे भेजे गए, तो डाक से भेजे गए। इन सभी वाक्यों में कलम, पीटना, का साधन है, लिखने का साधन है कलम, पीटने का साधन है डंडा, और पत्र भेजने का साधन डाक है। अतः कलम से, डंडे से और डाक से ये जो है वो करण कारक हो गए।
अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इसका पता जिस शब्द से चलता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संप्रदान कारक कहलाती है। इनके जो चिन्ह हैं वो हैं के, को, लिए। अब उदाहरण में कि माँ ने बच्चों को मिठाई दी, अब यहाँ जो है कर्ता माँ है, किसके लिए काम कर रही है तो बच्चों के लिए। तो जिनके लिए काम किया जाता है वह जो विभक्ति है वह संप्रदान कारक कहलाएगा। उसी तरह पिताजी श्याम के लिए आम लाए, पिताजी किसके लिए? श्याम के लिए। तो यहाँ बच्चे और श्याम संप्रदान कारक हैं क्योंकि उनके लिए यह काम किया जाता है और जिनके द्वारा किया जाता वो है माँ और पिताजी, ये कर्ता हो गए। तो जिन्होंने मिठाई और आम लाया, ये लाने का जो काम किया ये कर्ता है और जिनके लिए लाया वो हो गए संबंध कारक। अगला है अपादान कारक। अपादान का अर्थ ही होता है कि अलग होना। इसका भी विभक्ति जो है अर्थात जो चिन्ह है वो से है। करण कारक का चिन्ह भी से और अपादान का भी से। अंतर दोनों में एक ही है कि करण साथ में साथ का बोध कराता है, लेकिन अपादान जो है वो अलगाव का बोध कराता है। अपादान अर्थात अलग होने का ज्ञान कराना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने या तुलना करने का पता चले तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अलग भी होगा और साथ ही दूसरे अर्थों में तुलना भी होता है दोनों में। अब देखेंगे वाक्य में प्रयोग के दृष्टिकोण से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पेड़ से पत्ते का गिरना अलगाव है, विभक्ति से है, अपादान कारक है। और दूसरे अर्थ में देखते हैं कि नीता सीता से अच्छा गाती है, यहाँ भी विभक्ति से है, लेकिन यहाँ क्या है तो दोनों के बीच तुलना है। तो इन वाक्यों में पत्ते और सीता अपादान कारक है क्योंकि ये एक तो अलग हो रहे हैं और दूसरा उससे तुलना की जा रही है उसकी। इनके साथ से सर्ग लगा है तो इस हिसाब से भी वह अपादान कारक है, और दूसरे अर्थ में अलग भी हो रहे हैं और तुलना भी की जा रही, उस अर्थ में भी यह अपादान कारक है। इनसे अलग होने या तुलना करने का पता चलता, अतः यह अपादान कारक हैं जो नियमों के आधार पर सटीक बैठते हैं।
अगला है कि संबंध कारक। संबंध का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के साथ लगाव होना, संबंध। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से प्रकट हो, उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। अब उदाहरण से हमें स्पष्ट होगा, जैसे है कि गीता की बहन का आज जन्मदिन है। तो गीता की बहन, किसकी? गीता की। संबंध जो है गीता से है, अर्थात यहाँ जो विभक्ति है वो की है, तो विभक्ति के हिसाब से भी और संबंध के हिसाब से भी वह संबंध कारक है। जो दूसरा है वह है कि तुम्हारी पुस्तक अच्छी है। यहाँ जो सर्वनाम है तुम्हारी, यहाँ री विभक्ति है, इसलिए यह संबंध कारक है। पुस्तक किसकी है? तुम्हारी है। पुस्तक का संबंध सर्वनाम से है, तुम्हारी से है, इसीलिए यह संबंध कारक है। दशरथ के पुत्र राम है, यहाँ के विभक्ति है और साथ ही दशरथ और राम के बीच जो संबंध है ये दर्शाता है। श्याम मेरा भाई है, श्याम मेरा भाई है, रा जो है यहाँ सर्वनाम में रा जो विभक्ति है वह संबंध कारक को दर्शाता है। और श्याम में, श्याम और मेरे बीच जो संबंध है वो भाई का है, तो ये संबंध जितने कारक चिन्ह हैं वो संबंध कारक के हैं। इन वाक्य में गीता, तुम्हारी, दशरथ, श्याम, ये सभी संज्ञा और सर्वनामों का संबंध बताते हैं, जो क्रमशः बहन, पुस्तक, पुत्र और भाई के साथ पता चलता है। अतः इस नियम के तहत इनमें संबंध कारक है। और इसमें हम उदाहरण देखेंगे, जैसे है कि रमेश का भाई बीमार है। तो वाक्य में रमेश तथा भाई दोनों संज्ञा के बीच में संबंध को का परसर्ग से दिखाया गया है। दोनों के बीच जो संबंध है वो का परसर्ग के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ संज्ञा रमेश है तो दूसरी संज्ञा भाई के साथ संबंध कारक में होता है। जो दूसरा उदाहरण है कि ये बच्चों की किताबें हैं। किनकी किताबें हैं? बच्चों की। संबंध है पुस्तक और बच्चों के बीच जो संबंध है वो की चिन्ह से पता चलता है। उसी तरह उसने लड़की का मकान, लकड़ी का मकान बनवाया है। तो लकड़ी का, किसका मकान? लकड़ी का। तुम्हारे घर में कौन कौन है? सर्वनाम मेरे, तुम्हारे। घर से और सर्वनाम का जो संबंध है वो रे से जुड़ा है। उसी तरह मेरी बेटी दिल्ली में रहती है। तो यहाँ भी सर्वनाम जो मेरी है वो री शब्द
यह चिन्ह एक संज्ञा की दूसरे संज्ञा के बीच संबंध स्थापित करता है, अतः ये संबंध कारक कहलाए।